केंद्र सरकार ने बजट पेश कर दिया है। इसी संदर्भ में आज वडोदरा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी सांसद और आंध्र प्रदेश की अध्यक्ष दग्गुबती पुरंदेश्वरी को आमंत्रित किया गया और उन्होंने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। इस मौके पर वडोदरा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जो पार्लियामेंट में हुआ, बजट को लेकर बजट पॉलिटिक्स किया गया है। अभी जो पार्लियामेंट में डिस्कशन चल रही, पर किसी ने बजट के अंदर बजट का जो महत्व है उनके बारे में किसी ने वैसा तो ठीक तरह से बात नहीं की, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि द बजट हैज़ अ लॉट टू ऑफर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, एंड जितने भी वर्ग अब तक जो अनदेखी किए गए थे उन सभी को टू डू गुड फॉर देम बहुत कुछ इस बजट में सम्मिलित किया गया है। और हमें पहले इस विषय को मानना बहुत ज़रूरी है कि जब पूरे विश्व में एक तरह का अनसर्टिनिटी और एक तरह की डिसरप्शन जो चल रही है, उसके बावजूद हमारा भारत देश स्टैंड्स आउट लाइक अ शाइनिंग स्टार। एंड ये कैसा मुमकिन हुआ? विगत 10 वर्षों में जो भी नीतियां हमारी एनडीए सरकार ने लेके आए थे और हर वर्ग को वेलफेयर देते हुए उनके आगे लेके जाना है, जो इसको लेकर जो काम हुआ है, उसकी वजह से हमारी भारत देश स्टैंड्स आउट लाइक अ शाइनिंग स्टार। If you look at the GDP growth of the entire world, it is only 3%. केवल 3% ही विश्व की जो बढ़ोतरी है वो है। पर if you look at India, our GDP is anywhere between 7 to 8%. And this is not what our organizations have said. This is what international organizations have said. So it carries a lot of weight when international organizations unbiasedly say that India is on the trajectory of growth and her growth would be anywhere between 7 to 8%. हमारे देश में 50% हमारी जो आबादी है वो 25 आयु के अंदर है और 65% of our population is under 35 years of age. यानी कि जो प्रोडक्टिव एज ग्रुप है वो हमारे पॉपुलेशन में ज़्यादा है। और अगर हमें अब तय करना पड़ेगा कि जो हमारे पास ये डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है ये बून बनेगा, यानी कि आशीर्वाद बनेगा, नहीं तो कर्स बनेगा, बेन बनेगा। हमें तय करना है कि डू वी कन्वर्ट दैट डिविडेंड इनटू अ बून और अ बेन। पर नरेंद्र मोदी जी के गवर्नमेंट ने तय किए कि इसको हमें बून में कन्वर्ट करना है। हमारे पास जितनी युवा आबादी है वो केवल नॉट ओनली आवर नेसेसिटीज़, बट अगर हम उनको स्किल ट्रेनिंग दे सकते हैं तो हमारे नेसेसिटीज़ के अलावा वो पूरे विश्व की जो नेसेसिटीज़ है उसको भी वो भरपूर कर सकते हैं। Of women is very, very important so that they come into the workforce, and the participation of women should improve in the workforce. Even as I talk now, अब भी जब मैं बात कर रही हूँ तो महिलाएं हैं जो वर्कफोर्स में आ रहे हैं, पर उनके प्रति there is a discrimination क्योंकि उनके पास skills नहीं है। That is the reason why, keeping in mind the correlation between women participation in workforce and the growth of the country, there has been emphasis laid on the skilling of women. Not only that, बार नरेंद्र मोदी जी भी बहुत बार महिला सशक्तिकरण पर जोर दिए थे। जैसे आप शौचालय का निर्माण ले लीजिए, नहीं तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो 4 करोड़ घर पूरे देश में उसका कंस्ट्रक्शन हुआ, 60% of the houses are on the women name. उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो मुफ्त में गैस कनेक्शन दिया गया वो भी महिलाओं की हेल्थ को लेकर उसको नज़र में रखते हुए ऐसा एक निर्णय लिया गया था। अभी भी देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है
इंटरिम बजट में यही बताया गया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, महिला स्वयं समूह जो है होते हैं, उनको केवल SHGs तक ही सीमित नहीं रखना है, उनको MSMEs में परिवर्तन करना है. People will be given relevant skill training, and हमारे देश में 1000 पहले, जस्ट टू बिगिन विद, 1000 ITIs को भी अपग्रेड करेंगे. Why are we upgrading the ITIs? ताकि हम स्किल का जो ट्रेनिंग देना है हमारे युवा को दे, ताकि वो हमारे ही नहीं पूरे विश्व का जो एक्सपेक्टेशन है उसको भी वो रीच कर सके. अगर चाइना पर ध्यान दोगे तो आज इंसेंटिव्स दिया जा रहा है वहाँ के लोगों को कि भैया आप और भी बच्चे पैदा करो. बट वी डोंट हैव टू. वी हैव दैट ब्लेसिंग, वी हैव अ boon. So उसको we are converting it into a strength for our country. और इसके साथ साथ बताया गया कि हमारे बच्चे जो हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं उनको एजुकेशन लोन दिया जाएगा up to 10 lakh rupees. एंड इंटरेस्ट पे 3% इंटरेस्ट सबवेंशन भी दिया जाएगा. नाउ व्हाई इज दिस सो? इसको भी हमें समझना चाहिए. हमारा जो ट्रांजिशन है हाई स्कूल से हायर एजुकेशन की, वो उतना एनकरेजिंग नहीं है. वी वांट मोर चिल्ड्रन टू गो इनटू हायर एजुकेशन. देयर इज अ लॉट ऑफ ड्रॉप आउट बिटवीन द हाई स्कूल एंड द हायर एजुकेशन. So to prevent that dropout and to encourage people to transit into higher education, this decision has been taken. तो घोषणा पत्र है, उससे एक पेज निकाल के आप अपने मैनिफेस्टो पे डाले हो. अरे उनको तो they should be thankful कि we have taken their idea, we have promoted their idea. Why are they upset about it? They should thank us. So this is to ensure that the children actually transit and get good education and also get good skill training so that they become the strength for the economy of our country. As I said, it is shining in the international skies. इस पे भी जोर दिया गया है. रेंटल अकोमोडेशंस भी बनाए जाएंगे और उसके साथ साथ डॉर्मेट्रीज भी बनाए जाएंगे. डॉर्मेट्रीज, ये जो माइग्रेंट लेबर हमारा होता है, जो गांव से शहर आते हैं या एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, तो उनको रहने के लिए या टू टेक रेस्ट. देखिए यहाँ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर हम सुविधा देंगे ऐसे लोगों को तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है. तो ये केवल सुविधा की बात नहीं है बल्कि प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने की बात हुई है. The last one is agriculture, which is very, very important for our country. Because even as we speak now, 58% of our population is dependent on agriculture. एंड एग्रीकल्चर के लिए भी नरेंद्र मोदी जी बहुत कुछ किए थे. यानी कि जो फसल बीमा योजना हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, MSMEs के बारे को ध्यान में लेते हुए E-NAM लाना हो, यानी कि पूरे देश के जो मार्केट यार्ड्स है उनको डिजिटली कनेक्ट करने का काम हो, ये सब किया गया है. बट ओवर एंड अबव दैट आज एग्रीकल्चर के लिए 1,52,000 करोड़ का आवंटन हुआ है. हैज बीन एक्सक्लूसिवली फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर. ये कहते हुए निर्मला सीतारामन जी इस विषय पे भी जोर दिए थे कि इट इज नॉट सिंपली 1,52,000 करोड़, but we are going to bring 109 weather resilient crops and horticulture, which we are going to give the farmers. हमारा रिसर्च पर हम जोर देंगे, इस पर जोर देना है एग्रीकल्चर रिसर्च पे. और साथ ही साथ में उन्होंने ये भी कहा कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ हम काम करेंगे, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना हम करेंगे, यानी कि उसको मजबूत करेंगे. अब तक तो पीस मील में है, अब उसको मजबूत करेंगे. और नाउ व्हाई डिड शी से 109